नमस्कार दोस्तों, टारगेट इंडिया एग्ज़ाम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं आपके लिए अलंकार का भाग सेकंड, जिसमें कल कुछ अलंकार पढ़ चुके थे, जिसमें आप पार्ट 1 में हमारा वीडियो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड की ओर। आज होली का त्यौहार है। आपको होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाइयाँ। अब भूल जाओ आप अपने सारे गम, आप भूल जाओ अब आप अपने सारे गम, खेलें होली अपनों के साथ और रंग जाएं रंगों में। जो भी आप अभी तक तैयारी कर रहे हैं, यदि आप उसमें असफल हुए हैं, ठीक है, तो आप उस सारे गमों को भूल जाएं और मन लगाकर आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। तो हम बात कर रहे थे अर्थालंकार के बारे में, ठीक है। तो अर्थालंकार के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हमारा जो पहला अलंकार है अति संयोक्ति अलंकार, ठीक है। अति संयोक्ति अलंकार, अति संयोक्ति अलंकार क्या होता है? उपमेय को लुप्त कर उपमान के साथ, उपमेय को लुप्त कर उपमान के साथ अभिन्नता को प्रदर्शित करना। मतलब उपमेय को निगल कर, ठीक है, उपमेय को निगल कर उपमान के साथ कोई अभिन्नता प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अति संयोक्ति अलंकार होगा। जैसे उदाहरण के रूप में यह चंद्र है, यह क्या है? चंद्र है। यहाँ पर मुख को क्या कर लिया गया है? जो पुराना उदाहरण था, जैसे यह मुख चंद्र स सुंदर है, तो मुख उपमेय, उस उपमेय को निगल कर, ठीक है, तो यहाँ पर यह चंद्र है, ठीक है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अति संयोक्ति अलंकार। दूसरा अलंकार हमारा कौन सा है? उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार में क्या होता है? तो उल्लेख अलंकार में एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन, कोई भी एक वस्तु होती है उसका हम अन्य प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में उसके मुख को कोई कमल, उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है, ठीक है, उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है। तो यहाँ पर जो उसका मुख है उसको कोई चंद्र कहता है, कोई कमल कहता है। तो यहाँ पर किसका उदाहरण है? ये उल्लेख अलंकार का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना। यदि उसमें कुछ समानता है, ठीक है, यदि उनमें कुछ समानता है तो उस समानता के कारण एक वस्तु को क्या मान लेते हैं? दूसरी वस्तु भी मान लेते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में क्या है यहाँ पर? ओष बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, ठीक है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो हंसनी है वह ओस की जो बूंदें हैं, जो हंसनी है वह ओस की बूंदों को क्या कर रही है? चुग रही है। क्या समझकर? मोती समझकर, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? भ्रांतिमान अलंकार का। अगला हमारा है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार में क्या होता है? प्रस्तुत व अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध बताना। प्रस्तुत व अप्रस्तुत दोनों का एक ही धर्म से संबंध बताना। जैसे उदाहरण के रूप में मुख और चंद्र शोभते हैं, ठीक है, मुख और चंद्र शोभते हैं। मुख यहाँ पर प्रस्तुत है, चंद्र यहाँ पर अप्रस्तुत है। शोभते एक धर्म है, ठीक है, मतलब मुख और चंद्र क्या हो रहे हैं? शोभायमान हो रहे हैं। मुख और चंद्र क्या है? शोभते हैं, ठीक है। अगला जो अलंकार है प्रतिवास्तोपमा, ठीक है, प्रतिवास्तोपमा अलंकार। इसमें क्या होता है? उपमेय तथा उपमान वाक्यों में, उपमेय तथा उपमान वाक्यों में एक ही साधारण धर्म को विभिन्न शब्दों में कहना। जो उपमेय और उपमान होगा उन वाक्यों में एक ही साधारण धर्म को विभिन्न शब्दों में कहना। किस अलंकार का उदाहरण होगा? प्रतिवास्तोपमा। जैसे उदाहरण के रूप में मुख को देखकर नेत्र तृप्त हो जाते हैं, मुख को देखकर नेत्र तृप्त हो जाते हैं, चंद्र दर्शन से किसकी आंखें नहीं जुड़ाती हैं। मुख को देखकर नेत्र तृप्त हो जाते हैं, चंद्र दर्शन से किसकी आंखें नहीं जुड़ाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेत्र तृप्त हो जाना और आंखें नहीं जुड़ाना, ये क्या है? ये एक साधारण धर्म है, ठीक है। दोनों में एक ही बात हो रही है। मुख को देखकर नेत्र तृप्त हो जाते हैं और चंद्र दर्शन से किसकी आंखें नहीं जुड़ाती हैं। चलिए अगला बात करते हैं व्यतिरेक अलंकार के बारे में। तो व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णन, ठीक है। उपमान की अपेक्षा करके उपमेय का क्या करेंगे? उत्कर्ष वर्णन करेंगे। जहाँ पर भी उपमान की अपेक्षा होगी और उपमेय का क्या होगा? उत्कर्ष वर्णन होगा, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार होगा, ठीक है। उदाहरण के रूप में चंद्र शकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी। चंद्र शकलंक मतलब चंद्र कलंक के सहित और मुख निष्कलंक मतलब उसमें कोई कलंक नहीं है, दोनों में समता कैसी। दोनों में समता कहाँ हो सकती है? एक सकलंक है और एक क्या है? निष्कलंक है, ठीक है। चलिए अगला जो अलंकार है व्याज स्तुति अलंकार। व्याज स्तुति नाम से स्पष्ट है। व्याज स्तुति मतलब निंदा और स्तुति, ठीक है। निंदा से स्तुति का भाव,
या कि स्तुति से निंदा का भाव जहाँ पर भी होगा वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर व्याज स्तुति अलंकार होगा। उदाहरण के रूप में गंगा क्यों टेढ़ी चलती है, दुष्टों को शिव कर देती है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती है, दुष्टों को शिव कर देती है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर इस पंक्ति का, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक प्रकार से यहाँ पर आपको दिखेगा कि निंदा का भाव है, परंतु यहाँ पर वास्तव में क्या हो रहा है, वास्तव में गंगा की प्रशंसा हो रही है कि गंगा सभी का क्या कर देती है, उद्धार कर देती है। चलिए अगला जो है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है, विरोध न होने पर भी विरोध का आभास। विरोध न होने पर भी विरोध का आभास जिस वाक्यों में हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी, जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी। ठीक है, जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी। इसका मतलब क्या है, जब से ये एक प्रकार से वर्णन इसका इस प्रकार से है कि जब किसी प्रियतमा या प्रिय को प्यार हो जाता है तो उसको आँख लगने के बाद भी आँख नहीं लगती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं और कुछ अलंकार के बारे में। चलिए तो बात करते हैं आगे समासोक्ति अलंकार के बारे में। इसमें क्या कहता है, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन। जहाँ पर भी प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाएगा वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, उदाहरण के रूप में सिंधु सेज पर धरा वधु, सिंधु सेज पर धरा वधु तनिक संकुचित बैठी सी। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ है, ठीक है, तो यह एक कविता है, उसमें अर्थ है मानो समुद्र रूपी सेज पर पृथ्वी रूपी नवबधि सिकुड़ी हुई बैठी है। साथ ही जिस प्रकार कोई नवविवाहिता पूर्व रात्रि में प्रीतम द्वारा किए किसी व्यवहार के कारण स्वाभाविक की लज्जावश ऐठ में आकर मान करने लगती है, उसी प्रकार पृथ्वी रूपी वधु भी प्रलयकालीन रात्रि की हलचलों को स्मरण कर रूठी हुई सी जान पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अन्योक्ति अलंकार के बारे में। अन्योक्ति अलंकार क्या कहता है, अब प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का भाव, कोई चीज़ प्रस्तुत है, ठीक है, उसके माध्यम से प्रस्तुत के भाव के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा। उदाहरण माली आवा देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। ठीक है, माली को आके देख कर, ठीक है, कलियन पुकार कर रहे हैं कि फूल फूल चुन लिए गए हैं, परंतु कल हम भी फूल होंगे और हमें भी चुन लिया जाएगा। ठीक है, कल हमारी बारी होगी। चलिए आगे है पर्यायोक्ति अलंकार। सीधे न कहकर घुमा फिरा कर कोई बात कह देना। सीधे न कहकर घुमा फिरा कर कोई बात यदि कहेंगे तो कौन सा अलंकार होगा, पर्यायोक्ति अलंकार। आपने कैसे कृपा की, आपने कैसे कृपा की, मतलब आप किस उद्देश्य के लिए आए हैं, आप किस काम के लिए आए हैं। ठीक है, आगे विभावना अलंकार। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, अगला अलंकार कौन सा है, विशेषोक्ति अलंकार। कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना, कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना, तो विशेषोक्ति अलंकार होगा। नयनों से सदैव जल की वर्षा होती है तब भी प्यास नहीं बुझती। नयनों से सदैव जल की वर्षा होती है तब भी प्यास नहीं बुझती। जो व्यक्ति हमारे सामने है उसे हम प्रतिदिन देखते हैं फिर भी हमारे मन की संतुष्टि नहीं होती। अगला है मीलित अलंकार। अनुरूप वस्तु के द्वारा किसी वस्तु का छिप जाना। अनुरूप वस्तु के द्वारा किसी वस्तु का छुप जाना, यदि ऐसा कुछ भाव है तो वहाँ पर मीलित अलंकार होगा। उदाहरण है अरुण वरण तीय चरण, अरुण वरण तीय चरण पर जावक लक्ष्यो न जाए। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, अरुण वरण तीय चरण पर लक्ष्यो जावक न आए। ठीक है, तो यहाँ पर नायिका के अरुण चरण में लक्ष्य रस लगा हुआ है, लेकिन चरण की लालिमा में वह ऐसा मिल गया है कि अलग से लक्षित नहीं होता। अगला अलंकार कौन सा है, उन्मीलित अलंकार। उन्मीलित अलंकार में क्या होता है, छिपी वस्तु का प्रकट होना उन्मीलित अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मिली चंदन बेदी रहे गौरे मुख न लखाए। मिली चंदन बेदी रहे गौरे मुख न लखाए। यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो क्या है कि नायिका नवल अनंगा मुग्धा कुमारी है, ठीक है, वह कह रही है नायिका की चंदन की बिंदी उसके गौर वर्ण में मदिरापन न होने के कारण लक्षित नहीं होती है। अब मदिरा पान के का असर ज्यों ज्यों उसके मुख पर आता जाता है त्यों तो स्पष्ट होती जाती है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा था अलंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो यदि आप क्लास 12 या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर अलंकार नहीं आएगा। हाँ, कुछ उदाहरणों की बात है तो हम उदाहरण के लिए एक अलग से PDF आपको उपलब्ध कराएंगे जिसमें प्रैक्टिस सेट रहेगा, आप उसमें अलंकार पहचान कर बताइएगा।
चलिए, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ठीक है।